हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं माई एसक्यूएल का पार्ट 3 और हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि माई एसक्यूएल में जो आप टेबल बनाते हैं उसके अंदर डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आज हम यही चीज़ आपको बताएंगे पूरा प्रैक्टिकल से, पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे एक एक चीज़ की सारे एंटिटीज़ को हम लोग टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं। और हम ये भी आपको दिखाएंगे कि उस पूरी टेबल को इंसर्ट, उसके अंदर पूरा डाटा को इंसर्ट करने के बाद वो टेबल को कैसे देखते हैं, उनकी कमांड्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको रिटन में दिखा देते हैं कि सारी कमांड्स कैसे लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल करके। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप हमारी पार्ट 1 और 2 देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं और कुछ बेसिक कीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के आप उन वीडियोज़ को देखें। वो वीडियोज़ आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और हाँ, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि किसी भी टेबल को अगर आप क्रिएट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें कि उस टेबल के अंदर आपको कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पार्ट 2 में आपको करके दिखाया था। तो अगर आपको वही स्ट्रक्चर देखना है टेबल का कि कैसा बना है पूरी टेबल का स्ट्रक्चर, तो उसके लिए जो कमांड लिखते हैं वो लिखते हैं डिस्क्राइब टेबल नेम। जो भी आप टेबल का नेम देंगे वहाँ पर आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, देन एंटर करेंगे तो आपका जो भी पूरा टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंसर्टिंग अ डेटा इनटू टेबल। आप अपनी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे तो उसमें जो आप कमांड लिखते हैं उसमें ज़रूरत होता है सबसे पहले कि आप अपने डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम लिखेंगे, जो भी आपका टेबल का नेम होगा वहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, वैल्यूज़। वैल्यू नहीं वैल्यूज़ लिखिएगा, एस ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, वैल्यूज़ नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा करके आपके जो कॉलम्स आपने दिए होंगे टेबल में उन्हीं का डाटा इंसर्ट करिएगा। तो जितने भी कॉलम्स होंगे उनकी वैल्यूज़ यहाँ इंसर्ट करते चले जाएंगे। देन जब ख़त्म हो जाए आपकी वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करना तो आप उस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे तो आपका जो भी डाटा आप इंसर्ट किए होंगे वो आपका टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये था कि टेबल के अंदर हम लोग कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, उसकी कमांड क्या होती है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है शो ऑल डेटा इन अ टेबल। अभी आपने क्या किया, इंसर्ट डेटा के टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कराया और उसी डेटा को आपको देखना है कि पूरी टेबल में जो आपने डाटा को स्टोर कराया उस डाटा को आपको देखना है। तो जब उस डाटा को देखना होता है तो उसके लिए हम कमांड क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। जो भी टेबल आपको देखनी है या फिर जो टेबल आपने बनाई है उस टेबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो यही 3 चीज़ है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको कमांड्स बता दी कि कमांड्स क्या लिखेंगे आप। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि माई एसक्यूएल में कैसे वर्क करना है। तो चलिए उसके लिए हमें जाना पड़ेगा माई एसक्यूएल में। तो हम चलते हैं माई एसक्यूएल में। तो ये था हमारा माई एसक्यूएल। इसमें हमने कल आपको इसी पेज में समझाया था कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं।
जो भी आपकी टेबल होगी डेटा बेस के अंदर जितनी भी सारी, उस पूरे डेटा बेस की टेबल को कैसे देखेंगे, सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो देखिए अब हम इसी पेज के नीचे आपको बताएंगे कि आपने जो कल टेबल को स्ट्रक्चर बनाया था, उस टेबल का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। तो उसकी कमांड हमने अभी आपको बताई, हम उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना था हमें? डिस्क्राइब टेबल नेम और सेमीकोलन, DESCRIBE। और टेबल का नेम हमने क्या दिया था कल? स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट एंड सेमीकोलन। एंटर किया हमने तो ये हमारा क्या आ गया? टेबल का स्ट्रक्चर। मतलब कि इसमें आपने कौन से कॉलम्स लिए हैं वो पूरा फील्ड आपको दिखाएगा। ये फील्ड है, फील्ड के अंदर क्या दिखाएगा आपको? जितने भी कॉलम्स आपने कल इसमें इंसर्ट किए थे वो सारे कॉलम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो कौन कौन से थे? रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन। नेक्स्ट कॉलम में आपका क्या दिखा रहा है? टाइप। उसमें जो भी आपने कॉलम दिया था उसका जो डेटा टाइप आपने दिया था वो टाइप में दिखा रहा है। तो रोल नंबर का क्या है? इंट, नेम का वैरचैर, क्लास का इंट और सेक्शन का भी वैरचैर। और आपने कोई भी कॉलम नल नहीं छोड़ा था, इसलिए यहाँ पर नल नहीं दिखा रहा है, नल में यस दिखा रहा है। और आपने कौन सी की लगाई थी? की केवल आपने एक लगाई थी, वो भी कौन सी? प्राइमरी की। तो प्राइमरी की किस में लगाई थी आपने? रोल नंबर में। इसीलिए यहाँ पर शो करके दिखा रहा है कि आपने कौन सी की यहाँ पर यूज़ करी है? प्राइमरी की। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया टेबल का। अब आप इसी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कराएंगे। तो उसके लिए क्या कमांड होती है? सबसे पहले आपको इंसर्ट लिखना होगा। इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नेम देंगे। तो टेबल का नेम हमारा क्या है? स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट। स्टूडेंट देने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमने क्या बोला था? क्या लिखेंगे आप? वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यू नहीं, वैल्यूज़ लिखेंगे। के बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद आपका जो कॉलम होगा, जो जो कॉलम्स आपने टेबल में दिए होंगे उन्हीं को देखते हुए आप इसके अंदर डेटा को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपने कॉलम कौन सा दिया था? रोल नंबर का। तो रोल नंबर हमारा फर्स्ट होगा। और सारा डाटा किसके अंदर लिखते हैं? स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे आप। रोल नंबर को तो नहीं, नंबर जितने भी होते हैं उन्हें आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नाम लिखना है, कोई स्ट्रिंग में चीज़ लिखनी है, तो उसे आप डबल या फिर एक कोटेन के अंदर आप इससे लिखिए। तो हमने फर्स्ट डाल दिया कॉलम का, रोल नंबर था तो रोल नंबर डाल दिया। सेकंड में हमने नेम लिखा है कॉलम का, तो यहाँ पर हमें नेम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ नेम दे देते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं, प्रिया डाल देते हैं। प्रिया डाला, देन कॉमा करके नेक्स्ट क्या है हमारा? क्लास है, तो क्लास 12th डाल देते हैं, कॉमा सेक्शन, किस सेक्शन की है? सेक्शन ABC कुछ भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पास हमने डाला सेक्शन B। देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्योंकि आपने कितने, केवल 4 ही कॉलम्स डाले थे, तो 4 ही एंटिटी आप फिल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद सेमी कॉलन लगा करके एंटर कर देंगे। तो ये आपकी जो पूरी डाटा है वो टेबल में स्टोर हो जाएगा। तो हम कितने, 3 डाटा इसी तरह इंसर्ट करवा देते हैं। पहला हो गया। जब आपको दूसरा डाटा इंसर्ट करवाना होगा तब आप फिर से लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद फिर दूसरी एंटिटी जब करेंगे तो फिर लिखेंगे वैल्यूज़, और यहाँ पर हम इसी में चेंज कर देते हैं, यहाँ सेकंड कर देंगे और नाम की जगह हम डाल देते हैं पूजा, और क्लास 11th कर देते हैं यहाँ, और सेक्शन हमारा क्या हो गया? सेक्शन A हो गया।
अब इसे एंटर कर देंगे तो ये भी हमारा स्टोर हो गया। एक और डाटा इंसर्ट करा देते हैं। इसमें भी हम लिखेंगे सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन फिर वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ में हम इसमें चेंज कर देते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, रोल नंबर 3, क्योंकि ये थर्ड डाटा इंसर्ट करा रहे हैं हम इसमें। और यहाँ नाम की जगह हम नाम डालते हैं रिया। क्लास 11th रहने देते हैं। सेक्शन चेंज कर देते हैं, सेक्शन बी कर देते हैं। तो ये 3 एंटिटीज़ हैं जो आपने इंसर्ट कराई है अपनी टेबल में। अब हम देखते हैं कि ये टेबल में हमारी जो डाटा है वो कैसा दिख रहा है। तो उसे देखने के लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट, और सेमीकोलन मत लगाना भूलिएगा। एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा कॉलम नेम आ रहा है, रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन। और रोल नंबर में 1 2 3, नेम ने हमारा है प्रिया, पूजा, रिया, क्लास हमारी हो गई और ये सेक्शन हो गए। तो ये पूरी हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। तो ये था। इसी तरह हम टेबल बनाते हैं, पहले क्रिएट करते हैं टेबल को। टेबल को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर डाटा इंसर्ट कराते हैं। डाटा इंसर्ट कराने के बाद ये MySQL में पूरी टेबल जो भी आप बनाएंगे वो आपकी हमेशा सेव रहेगी। जब भी आप इसे बंद करके आप देखना चाहेंगे उस एंटिटी को, आप उस टेबल को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस हम आज इतना ही आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेलेक्ट कमांड से और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उससे देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।